तो इसमें दो ब्लॉक्स हैं बेटा, t इक्वल टू जीरो पर दोनों को वेलोसिटी v दे दी है, इसने बोला है दोनों को वेलोसिटी v दे रखी, मतलब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है t इक्वल टू जीरो। फिर ऐसी ये सरफेस बट फ्रिक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि ये स्मॉल ब्लॉक कैपिटल एम ब्लॉक से कितनी देर बाद सेपरेट हो जाएगा। तो आपको बेसिकली स्मॉल एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन लिख लेना है, ठीक है। स्मॉल एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन लिख लेना है आपको। स्मॉल एम ब्लॉक का कैपिटल एम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन निकालने के लिए आपको सुडो फोर्स यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको टेक्निक बताई दूसरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखने के लिए, वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बताइए बेटा, कई बार इसमें फंस जाता है, ठीक है ना। मैं इसको जनरल से भी देख सकता हूँ, बट कई बार आपको स्ट्राइक नहीं करे तो आप सरफेस पे जाके खड़े हो जाएं, तो आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन बहुत क्लियरली दिखेगी, क्योंकि सरफेस फिर नॉन इनर्शियल होगी, उसके अकॉर्डिंग आप सुडो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप सुडो फोर्स लगाएंगे। तो मैं आपको पहले सुडो फोर्स से बता रहा हूँ, देखो कैसे। जैसे ये सरफेस, इस पे आपने v स्पीड से दोनों ब्लॉक मूव करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, ये फ्रिक्शन थोड़ी नहीं पिक्चर में आएगा, ये तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये क्यों फ्रिक्शन में पिक्चर में आएगा पहले। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने दोनों को वेलोसिटी वी दी है, एक को आप v1 v2 देते तो फिर यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगता पहले, ठीक है। बट आपने अभी क्या किया, दोनों को वेलोसिटी v दी है आपने, दोनों को वेलोसिटी v दी है, ठीक है। दोनों ब्लॉक को आपने वेलोसिटी कितनी दी, v वेलोसिटी दी है आपने। हाँ ठीक है हर्ष जहांगीर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बनाया है कि आप लोगों के ऐसे इश्यूज, जिसका नेट गड़बड़ हो उसका नुकसान किसी भी तरह ना हो, ठीक है। तो कैपिटल एम है, आपको इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और अब आपने दोनों वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया, तो बीच में कुछ रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं, बट यहाँ पे है ना बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और वेलोसिटी है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन तुरंत पिक्चर में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब आपके इसका एक्सलरेशन किधर आ गया, इस साइड आ जाएगा कैपिटल एम का एक्सलरेशन। अब आप इस सरफेस पे जाके बैठी, तो पहले फ्रिक्शन यहाँ से हटा के देखिए, सरफेस कैसी हो जाएगी, नॉन इनर्शियल हो जाएगी जब आप यहाँ जाके बैठ गए इस पे, ये बैठ गए आप यहाँ, ठीक है। तो इस सरफेस का एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो आपका सुडो फोर्स इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन किधर आने लगेगा, इस डायरेक्शन में आने लगेगा, इस सरफेस के रिस्पेक्ट। किसकी वजह से, इस सुडो फोर्स की वजह से, क्योंकि आप सरफेस पे जाके बैठे, सरफेस कैसी है, नॉन इनर्शियल है, आपको सुडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सुडो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ दिस नॉन इनर्शियल प्लेन, ठीक है। तो इसलिए आपका फिर क्या लगेगा, फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा सुडो फोर्स के अपोजिट, क्योंकि सरफेस के रिस्पेक्ट में इधर जाने की टेंडेंसी है, तो सरफेस इधर फ्रिक्शन लगाएगी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन फोर्स इधर आएगा। तो सबसे पहले तो ये दोनों फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना, इसमें अच्छी बात थी एक, ठीक है ना। ये आपने देख लिए तो आपको क्लियर है, इस दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी अलग अलग है, ग्राउंड की जीरो, इसकी v, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा इसलिए। और यहाँ पर भी जैसे इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, इसकी तो v है, इसकी इस फोर्स से कम हो रही है, तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा म्यू इंटू एन के बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना आ रहा है, म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, यहाँ पर फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस एम जी, और यहाँ पर कितना आ रहा है, म्यू इंटू एम जी, यहाँ पर आएगा म्यू बाई टू एम जी, म्यू बाई टू एम जी। तो इस तरह से एफ बी डी बनेंगे। सबसे पहली बात तो ये थी कि जस्ट वी से आपने रख दिया दोनों ब्लॉक को वी वेलोसिटी देके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, तो ये तो आपने देख लिया बाई सुडो फोर्स मेथड। और बाई जनरल मेथड डायरेक्शन, बाई जनरल मेथड डायरेक्शन अगर आप देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं क्या, जनरल मेथड डायरेक्शन कैसे देखेंगे आप, सुडो फोर्स से नहीं जाना चाह रहे तो आपको तरीका ये समझ पड़ जाए, आप किस लिए बता रहा हूँ, नहीं तो एग्जैक्ट एग्जाम में बेटा टाइम कम होता है, तो इतना सोचने की जगह वो मेथड आपके पास है, कर दीजिए आप डायरेक्शन निकाल के फटा, ठीक है। नहीं तो आप क्या सोचते हैं, फिर इसको इधर रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और तो ये सरफेस इधर रुकने की कोशिश कर रही है ना बेटा, तो ये वाली सरफेस भी चाहेगी कि ऊपर वाली सरफेस भी रुकने की कोशिश करे इसी के साथ। सीधी सी बात है, आपने इधर फेंका तो ये फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाली सरफेस भी क्या है, उसको भी रोकने की कोशिश करेगी, तो उसको रोकने के लिए सरफेस कैसे लगाएगी, इस डायरेक्शन में उस पे लगेगा, अपने साथ ही रोकना चाहेगी ना वो। तो ये तो इधर जा रहा था, इसकी वेलोसिटी तो कम होने लगी, उसकी ज्यादा होने लगी, या तो इसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इधर रहेगी, ये समझ लीजिए, तो उसको इधर रोकने की कोशिश करेगी,
ठीक है, तो इस तरह फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस पे इधर आएगी तो फिर इस पे इधर। ठीक है, ये आपको नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो सरफेस पे जाके बैठ जाइए बेटा, दिख जाएगी सूडो फोर्स। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन होंगे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है सरफेसेस की। तो सबसे पहला काम तो ये था। इसके बाद इसमें कोई काम नहीं बचा अगर आपने एनएलएम ढंग से पढ़ा है तो। फिर तो एफ इक्वस टू एम ए है। इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन निकालो। स्मॉल एम का ध्यान रखना, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन चाहिए बेटा, क्योंकि कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट क्लियर है गिरने से पहले। गिरने से पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एल नहीं चलेगा। स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट गिरने से पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एल नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? केवल कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसलिए आपको जो टाइम के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें एक्सलरेशन स्मॉल एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ग्राउंड का सूडो फोर्स लिखना है आपको इस पे, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन पता होना चाहिए। तो कैपिटल एम एज ए सिस्टम, कहाँ से? फ्रॉम ग्राउंड से ही देख रहा हूँ। तो कैपिटल एम पे एक फोर्स तो ये आ रहा है, एक फोर्स ये आ रहा है, बस। तो ये कितना आ जाएगा? म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा आपका? ये ऊपर से आ जाएगा म्यू बाई टू एम जी आ रहा है, म्यू बाई टू एम जी। तो इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन आएगा क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आएगा एक्सलरेशन ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो लिख दीजिए आप उसको, कितना हो गया वो? म्यू जी अपॉन कैपिटल एम, ये आ जाएगा। आप एफ इक्वस टू एम ए लगा दीजिए इस पर, एम प्लस एम बाई टू इक्वस टू एक्सलरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आ जाएगा, मैंने माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा म्यू एम जी प्लस म्यू एम बाई टू इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो ये आपकी कैपिटल एम के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लग गई। ठीक है, अब स्मॉल एम की आप कैपिटल एम से लिखेंगे बेटा, स्मॉल एम एज ए सिस्टम, और ऑब्जर्वर क्या है? फ्रॉम कैपिटल एम, या ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल एम एज ऑब्जर्वर। तो ये ध्यान से लिखिए आप एक। ठीक है, कैपिटल एम पे ऑब्जर्वर, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूँ स्मॉल एम। ठीक है, तो स्मॉल एम पे कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या क्या फोर्सेज आएंगे? एक तो रियल फोर्स एक ही लग रहा है उस पर, इस डायरेक्शन में, म्यू बाई टू एम जी। और इसका एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में कैपिटल एम का, तो उस पर सुडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सुडो फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका सुडो फोर्स आ गया बेटा स्मॉल एम पर कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे अब? आप इक्वेशन लिख दीजिए बस, अब तो बात खत्म होगी। क्या अब आप इक्वेशन लिख देंगे इसकी, स्मॉल एम की कैपिटल एम से? ठीक है, तो देखो आप, स्मॉल एम पर आपने फोर्स, एक्सलरेशन किधर है? सुडो फोर्स इधर है आपका, म्यू बाई टू एम जी इधर है। ठीक है, तो सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, अपने आप पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो कितना हो गया? एफ पी माइनस म्यू बाई टू इंटू एम जी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक, स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ऐसे लिखेंगे बेटा इक्वेशन, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है, तो ए एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ से लिख देंगे ठीक है ना, तो आपका ए एम विद रिस्पेक्ट टू एम आ जाएगा, लिख दीजिए इसको बिल्कुल। ये आ गया ए एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस म्यू एम जी बाई टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम मिल जाएगा, म्यू जी बाई टू इंटू वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये मिल जाएगा बेटा एक्सलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। कितना मिल गया आपको? म्यू जी बाई टू इंटू वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मिल गया। ठीक है, म्यू जी बाई टू इंटू वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब आपका कोई दिक्कत लग नहीं रही मुझे इसके बाद, जब आपने कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन निकाल दिया है इसका। ठीक है, तो गिरने से पहले कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है? एल चल रहा है ना बेटा ये। ठीक है, गिरने से पहले कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है? एल चल रहा है। तो बस बात खत्म आपकी। एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर कर दीजिए इसको, एल इक्वल टू वन बाई टू
एक्सलरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एम टी स्क्वायर, टी कितना आ जाएगा, √2l अपॉन एक्सलरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा √4ml अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू म्यू जी आ गया, आपका ये टाइम आ जाएगा √4ml अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू म्यू इंटू जी। ये आपका आंसर आ जाएगा टाइम का, कितने टाइम में वो गिरेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी बेटा फ्रिक्शन की। तो इसमें कोई दिक्कत आपको इस पूरे कहानी में? तो आप मुझे बताइए दो ब्लॉक की कैसे, पहले दोनों साथ चल रहे थे तो केवल ये फ्रिक्शन पिक्चर में आया, ये आया तो फिर इस पर फ्रिक्शन इधर आया, तो फिर कुछ नहीं है, इस पर बैठा के आप इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन निकाल दीजिए, कांस्टेंट आया है तो आप फिर आप एल इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए। तो इतना टाइम लगेगा दोनों ब्लॉक को सेपरेट होने में या स्मॉल एम को नीचे गिरने में।